जय श्री राम दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे दिल्ली और नई दिल्ली में क्या अंतर है। नई दिल्ली में नए संसद भवन 2023 में पूरा हुआ। वहाँ का हवाई दृश्य इन शब्दों को प्रयोग के लेकर अक्सर भ्रम की स्थिति रहती है दिल्ली और नई दिल्ली में। हालांकि दोनों का संबंध भारत की राष्ट्रीय राजधानी से है, लेकिन वे एक समान नहीं। दिल्ली भारत के 8 केंद्र प्रशासित देशों में से एक है, जिसे आधिकारिक तौर पर दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCT कहा जाता है। नई दिल्ली दिल्ली जिले के 13वें जिलों में से एक है। भारत की केंद्र सरकार का मुख्यालय है। दिल्ली सदियों से दिल्ली के सुल्तान और मुगल वंश जैसे विभिन्न भारतीय राज्यों को अधीन या मुख्य राजनीतिक केंद्र के रूप में विकसित हुई, जबकि नई दिल्ली की योजना और निर्माण 20वीं शताब्दी के आरंभ में ब्रिटिश उपनिवेशक के शासन के तहत हुआ। दिल्ली ब्रिटिश राज की शाही राजधानी थी और यह केंद्रीय शासन का मुख्यालय था। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद भी नई दिल्ली केंद्रीय सरकार के मुख्यालय के रूप में कार्य करती रही। 1991 में और 69वें शताब्दी संशोधन अधिनियम के तहत दिल्ली की राष्ट्रीय केंद्र NCT के रूप में वर्तमान संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। दिल्ली का क्षेत्रफल लगभग 1443 वर्ग किलोमीटर, जो कि बहुत ही लंबा है, जबकि नई दिल्ली का भौगोलिक रूप से छोटा क्षेत्र है, जो दिल्ली के लगभग मध्य स्थित है और इसका क्षेत्रफल लगभग 42 किलोमीटर है। दिल्ली का प्राचीन शहर, जिसमें इतिहास की कई परतें सहित है, जैसे कि पुरानी दिल्ली जिले में लाल किला और जामा मस्जिद तथा दक्षिण पूर्वी जिले में हुमायूं का कब्र। नई दिल्ली में संसद, राष्ट्रपति भवन और सर्वोच्च न्यायालय जैसे केंद्र सरकारी और राष्ट्रीय संस्थान स्थित हैं। दिल्ली और जम्मू कश्मीर में पुडुचेरी के साथ भारत के उन 3 केंद्रीय शासित प्रदेशों में से एक है जिनकी अपनी निर्वाचित विधायिका है। 69वें वैधानिक संशोधन के अधिनियम में दिल्ली को एक निर्वाचित विधानसभा प्रदान की, जिसमें वर्तमान को मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद सहित 17 सदस्य हैं। नई दिल्ली की दिल्ली विधानसभा के प्रतिनिधित्व करने वाले 70 विधानसभा में से एक हैं और इस संशोधन का एक उपराज्यपाल को भी नामित किया है, जिसे केंद्र सरकार की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और इसे क्षेत्र का संवैधानिक मुख्य बनाया गया है। दिल्ली को मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद के साथ मिलाकर राज्यपाल को सहायता और सलाह प्रदान करते हैं। दिल्ली की निर्वाचित सरकार सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और भूमि से संबंधित मामलों को छोड़कर अधिकांश विषयों पर कानून बना सकती है, जो केंद्र सरकार के अधिक क्षेत्र में आते हैं। नई दिल्ली का नगरपालिका प्रशासन नई दिल्ली नगर परिषद NDSC द्वारा किया जाता है और इसके जिला प्रशासन के नेतृत्व एक जिला मजिस्ट्रेट करता है। दिल्ली का भारतीय संसद के दोनों सदनों में प्रतिनिधित्व है। लोकसभा निचला सदन में दिल्ली की 7 सीटें हैं और राज्यसभा उच्च सदन में 3 सीटें। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में से एक नई दिल्ली है। तो आप कमेंट में बताएं कि आप कब दिल्ली घूमने जा रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फॉलो कर लें। थैंक यू। और आप अगली वीडियो किस पे चाहते हैं कमेंट में बताएं।